गुड आफ्टरनून ऑल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट थर्ड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तथा फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के लिए कंटेंट्स है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, व्यूज ऑफ डेटा, स्कीमा, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, इंस्टेंसेस एंड डेटा इंडिपेंडेंस। तो शुरुआत करते हैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के साथ। सो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है बैकग्राउंड डिटेल को या पीछे की डिटेल्स को हाइड करके ओनली एसेंशियल डिटेल्स को शो करना। जैसे कि हम अगर किसी कार को चलाने की या कार को ड्राइविंग की बात करें तो कार ड्राइविंग के लिए एसेंशियल यही है कि आपको स्टीयरिंग को हैंडल करना आना चाहिए, आपको क्लच, गियर, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर को कैसे काम में लेना है ये आना चाहिए। उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस कैसे चल रहा है, जैसे कि इंजन को फ्यूल कैसे सप्लाई हो रहा है, फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, ये सब जानना जरूरी नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब यही होता है कि बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करके सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स को, एसेंशियल फीचर्स को शो करना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है फिजिकल लेवल, दूसरा है लॉजिकल लेवल एंड तीसरा है व्यू लेवल। फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि किसी भी स्टोरेज मीडियम पे आपका डेटा कैसे स्टोर है उन सब की डिटेल्स को हाइड करना, यानी फिजिकल लेवल ये डिस्क्राइब करता है कि एक फिजिकल स्टोरेज मीडियम पे डेटा कैसे स्टोर्ड है। दूसरा है लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल ये डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस के अंदर क्या डेटा स्टोर्ड है और तथा वह डेटा आपस में कैसे रिलेटेड है। तीसरा है व्यू लेवल। तो व्यू लेवल ये बताता है कि कभी किसी डेटाबेस के किसी केस में हम लोग मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यू लेवल के अंदर पर्टिकुलर यूजर किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकता है तथा यूजर के जो काम की इंफॉर्मेशन होती है उसी को सिर्फ वो ही इंफॉर्मेशन शो कर सकता है। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की बात करें तो एम्प्लॉय की सैलरी का कॉलम किसी यूजर के लिए शो करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी में हर कोई यूजर इंटरेस्टेड नहीं होगा। दूसरा ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फिडेंशियल होता है, तो एम्प्लॉय की सैलरी को शो करना एसेंशियल नहीं है। तो इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये मल्टीपल व्यूज सिक्योरिटी रीजन से हो सकते हैं, ये मल्टीपल व्यूज यूजर की डिमांड या यूजर की नीड के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर थ्री टाइप्स के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो सकते हैं: फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। अब बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा किसी भी डेटाबेस के ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। कि जैसे कि अगर अपन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें जिसमें आपका डेटा एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उस डेटाबेस के अंदर जैसे एम्प्लॉय की बात करते हैं, एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की, तो उसके अंदर आपका एम्प्लॉय या फिर कंपनी का नेम या आपका डेटाबेस का नाम हो सकता है। उसके अंदर फिर आपके रिलेशंस, डिफरेंट रिलेशंस या टेबल्स हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स, डिपार्टमेंट डिटेल्स और उस डिपार्टमेंट या फिर उस कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल के लिए प्रोजेक्ट रिलेशन। तो अब उन सब के अंदर अब आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम
एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी। तो और उनमें से कौन सा एट्रीब्यूट उसकी प्राइमरी की बनेगा, ये सब जहां मेंशन किया हुआ होता है उसे स्कीमा कहते हैं। यानी किसी भी डेटाबेस का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी स्कीमा कहलाता है। अभी अपन ने देखा कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डेटाबेस के अंदर 3 टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो उन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप से स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं। सो पहला है फिजिकल और इंटरनल स्कीमा। तो फिजिकल और इंटरनल स्कीमा किसी भी डेटाबेस के ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। दूसरा है लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो किसी भी डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए लॉजिकल स्कीमा को यूज करते हैं। लॉजिकल स्कीमा ये बताती है कि डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है और वो डेटा आपस में कैसे रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी डेटाबेस के अंदर कस्टमर एंड अकाउंट का रिकॉर्ड स्टोर है जो कि बैंक के अंदर है, और वो कस्टमर और अकाउंट्स जो है बैंक के अंदर आपस में कैसे रिलेटेड है, यह दिखाने के लिए हम लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को यूज करते हैं। तीसरा है एक्सटर्नल और व्यू लेवल स्कीमा। सो एक्सटर्नल और व्यू लेवल स्कीमा एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो मल्टीपल व्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग या सिक्योरिटी रीजन से हो सकते हैं। किसी भी व्यू को या फिर एक्शनल लेवल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए हम मल्टीपल टेबल से भी डेटा को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास डेटा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ईमेल आईडी एंड डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नेम एंड डिपार्टमेंट की लोकेशन। और एक प्रोजेक्ट टेबल है, उस प्रोजेक्ट के अंदर अपने पास में डेटा है प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम एंड द डिपार्टमेंट जो उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो हम इन सब को मिला के इन मल्टीपल टेबल से एक व्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से मिला के एक व्यू डिफाइन किया, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो ये एक व्यू हो सकता है। तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल व्यूज डिफाइन कर सकते हैं। तो जो व्यू लेवल पे जो स्कीमा डिफाइन करते हैं उसे व्यू लेवल स्कीमा या एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। अभी तक हमने देखा कि थ्री लेवल पे स्कीमा को डिफाइन करने के बाद में डेटाबेस के अंदर जो आर्किटेक्चर यूज करें दैट इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। इस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे स्टोर्ड डेटाबेस, यानी आपका जो डेटाबेस किसी हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है वो डेटाबेस, और उस डेटाबेस को ऊपर आपके इंटरनल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा है जो ये डिस्क्राइब कर रही है कि वो डेटा उस डिस्क पे कैसे स्टोर है, उस डेटा की इंडेक्सिंग कैसे हो रखी है, रिकॉर्ड आपस में कैसे ऑर्डर्ड है। सो इसको इंटरनल और फिजिकल लेवल पे ये स्कीमा डिफाइंड है। तो जहाँ पे भी आपके ये डिफरेंट लेवल के जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपके थ्री लेवल पे ये स्कीमा डिफाइंड है, वही इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो इन सब के बीच में इन एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल तथा कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल के बीच में एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है, तथा लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल तथा इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी सहायता से हम दो लेवल के बीच में डेटा को कैसे एक्सेस करना है
वो एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में या फिर लॉजिकल लेवल पे जो आपकी स्कीमा डिफाइंड है दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा। इसी टाइप से व्यू लेवल और एक्शनल लेवल पे जो स्कीमा डिफाइंड है वो है आपका एक्शनल व्यूज। सो मल्टीपल एक्शनल व्यूज हो सकते हैं और सबसे टॉप पे इस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के अंदर है वो है यूजर्स। सो दिस इज द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। सो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो है अगेन आपका थ्री स्कीमास पे डिपेंडेंट है दैट इज इंटरनल और फिजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा एंड एक्सटर्नल और व्यू लेवल स्कीमा। उसके बाद में बात करते हैं इंस्टेंसेस की। किसी भी डेटाबेस के अंदर इंस्टेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डेटा होता है उसे कहते हैं, यानी किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्चुअल कंटेंट होता है डेटाबेस में उसे इंस्टेंस कहते हैं। सो इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि 5 PM पे इस एम्प्लॉई टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं। अब 5:01 पे इस एम्प्लॉय टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, उसका एम्प्लॉय आईडी है 104। तो 5 बजे इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड्स थे और 5:01 पे 5 रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो 5 बजे जो इंस्टेंस है वो आपका 4 रिकॉर्ड्स के साथ है और 5:01 पे 5 रिकॉर्ड्स के साथ है। इसी टाइप से नेक्स्ट 5 o'clock 2 PM पे यानी 5:02 पे इस एम्प्लॉय टेबल में से एक रिकॉर्ड विद एम्प्लॉय आईडी 102 को डिलीट कर दिया जाता है। तो अब डेटाबेस के अंदर फिर से 4 रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो 5:02 पे इस टेबल की सिचुएशन क्या रहेगी, इस टेबल के अंदर टोटल रिकॉर्ड 4 हो जाएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसे इंस्टेंस कहते हैं। फिर हम डेटाबेस के एक डीबीएमएस सिस्टम और डेटाबेस के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। ये डेटा इंडिपेंडेंस आखिर होता क्या है कि अभी अपन ने देखा कि डेटाबेस के अंदर हम 3 लेवल पे स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं दैट इज फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो अब इन सब लेवल पे जो हम स्कीमा में चेंज करेंगे तो आपके डेटाबेस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस डीबीएमएस और डेटाबेस की वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम किसी एक लेवल पे अगर स्कीमा को चेंज करते हैं तो हमें नेक्स्ट हायर लेवल पे स्कीमा को चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा एट वन लेवल विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट नेक्स्ट हायर लेवल। सो डेटा इंडिपेंडेंस 2 टाइप की हो सकती है। पहला है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड दूसरा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, जब हम फिजिकल लेवल पे स्कीमा के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर स्कीमा को चेंज करते हैं और उस चेंज की वजह से हमें लॉजिकल लेवल एंड देयरफॉर उससे भी अपर लेवल दैट इज व्यू लेवल पे या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, तो इस प्रॉपर्टी को फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। दूसरा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, जब लॉजिकल लेवल पे हम स्कीमा को चेंज करें और उस लॉजिकल लेवल पे स्कीमा को चेंज करने की वजह से हमें व्यू लेवल स्कीमा या फिर एप्लीकेशन लेवल प्रोग्राम्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू अचीव, यानी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना बहुत ही कठिन है। सो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने
लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो लॉजिकल स्कीमा में चेंज किया, किसी एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमने एक नया फील्ड ऐड किया या नया एट्रीब्यूट ऐड किया, मोबाइल नंबर 2 तथा उसका डेट ऑफ बर्थ। तो जब हमने इस स्कीमा पे जब हमने इस लॉजिकल स्कीमा में चेंज किया तो डेटाबेस के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्रामर को डेटा को एक्सेस करने के लिए उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के एग्जांपल की बात करें तो हमने डेटाबेस के अंदर पहले रिकॉर्ड की ऑर्डरिंग कर रखी थी एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और अब हमने क्या किया, उसकी रिकॉर्ड की ऑर्डरिंग है उसको आईडी के स्थान पे हमने चेंज करके कर दिया रिकॉर्ड की ऑर्डरिंग को एम्प्लॉय के नेम के आधार पे। तो अब इससे आपके लॉजिकल डेट लेवल पे स्कीमा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम एप्लीकेशन प्रोग्राम और सेम लॉजिकल स्कीमा के साथ में हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की तुलना में सरल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एप्लीकेशन डिपेंड ऑन लॉजिकल स्कीमा, जो आपका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, वो लॉजिकल स्कीमा पे डिपेंड करता है। दूसरा, इन जनरल द इंटरफेस बिटवीन द वेरियस लेवल एंड कंपोनेंट्स शुड बी well defined so that changes in some parts do not seriously influence other. That is, हमें डिफरेंट लेवल्स के बीच में जो भी इंटरफेस डिफाइन करना होता है और जो कंपोनेंट्स अपन डिफाइन करते हैं और वो आपके वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि हम किसी भी लेवल पे अगर चेंज करें तो वो आपकी सीरियसली किसी दूसरे लेवल पे इफेक्ट न करें, दूसरे लेवल को इन्फ्लुएंस न करें। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया what is level of abstraction, what are the three levels of abstraction, what is schema, what is three schema architecture, what is instance, and what is data independence. Thank you.